यस हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम लोग ईच एंड एवरी संडे कुछ ना कुछ सारांश टॉक लेके आते हैं। आज फिर हम आपके सामने आ गए हैं स्टूडेंट्स, जहां पर हम एक पॉइंट एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि स्टूडेंट्स की एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। उसको हम थोड़ा सा एक पॉइंट को टच करके कोशिश करते हैं कि आपको उसके लिए कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके। जो मेरे पास में थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि क्या पता उस नॉलेज से आपका थोड़ा सा बेनिफिट्स हो। तो आज का टॉपिक जो है, लास्ट कुछ लेक्चर्स में या लास्ट सारांश टॉक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, लाइक मोबाइल एडिक्शंस के बारे में देखा था हमने, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड एब्यूजिंग लैंग्वेज जो बच्चे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। एक और हमने बनाया था जहाँ पर हम लोग कहते हैं हमारा मेमोरी पावर हम लोग कैसे बढ़ाएं, ये भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक सारांश टॉक बनाया है। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आज का टॉपिक बेसिकली बहुत ही इमोशनल कह सकते हैं या एक हार्ट टचिंग पॉइंट होने वाला है, जहां पर मैं पेरेंट्स का जो बच्चे से बॉन्ड होता है, यानी कि रिस्पेक्ट पेरेंट्स की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं जो नहीं बन पाता है, वो क्यों नहीं बन पाता है, वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सारी बातें स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग जैसे हमारी कुछ पंच लाइन्स बोलते हैं, तो आज हम लोग पंच लाइन से स्टार्ट नहीं करके एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स की आप वीडियो चेक कीजिए, देन आफ्टर हम लोग और आगे बात करते हैं। यस ये 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। इसके बाद भी 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। आप थोड़ा शांति से सोचना, आपको समझ में आएगा उनको आपकी कितनी जरूरत है। यस, एक सेकंड हम लोग इस पर बात करते हैं। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक क्लिप देखा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम एक मूवी आई थी जिसका एक क्लिप है, जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि एक पेरेंट्स को ऐसा क्यों करते हैं, या कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि 18 साल की एज तक तो बच्चे का पेरेंट्स पूरा ध्यान रख रहे हैं, एज ए उनकी पूरी केयर कर रहे हैं, देन आफ्टर 18 के बाद में बच्चे पेरेंट्स को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, या वो कहते हैं आप अपना देख लीजिए हम हमारा देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से इस लाइफ में सबसे सबसे बड़ा जो अपन कह सकते हैं, जो मैं आज बातें आपको बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपको पता है, लेकिन मैं कनेक्ट करके सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका और कनेक्टिविटी अच्छा बनेगा अपने पेरेंट्स के साथ में, और शायद आपको और भी अपने पेरेंट्स के और आपके बीच में रिलेशनशिप में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पॉइंट को ढंग से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमारी परवाह करते हैं वो और कोई नहीं हो सकता हमारे माँ बाप के बिना, आपको ये बात पता है। लेकिन जब हम किसी एक एज में होते हैं, लाइक हम 9th-10th क्लास में, 11th क्लास में हैं, तो हमारे को हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं या वो लोग इन्फ्लुएंस शायद कर देते हैं, या ये बताने में या समझा देते हैं कि आपके मम्मी पापा आपको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर टोका टोकी रोका टोकी कर रहे हैं। तो इन सब में हम कहीं ना कहीं अपने मदर फादर के लिए थोड़ा सा एक हेट सेगमेंट अपने माइंड में सेट करते हैं कि यार ये मेरी फ्रीडम को रोक रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को ये लगता है कि पेरेंट्स हमारी फ्रीडम को रोकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको इस बात पे बताना चाहूँगा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत ट्रैक पर जाने के लिए, अगर उसको दिख रहा है तो वो गलत ट्रैक पर सिर्फ नहीं होने देगा, वो कोशिश करता है कि मेरा बच्चा अच्छी तरीके से अच्छे ट्रैक पर रहे और बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करे। अगर आप थोड़ा सा एज की देखें तो 13, 14, 15 ईयर में जनरली बच्चे शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, गलत तरीकों से शिफ्ट हो जाते हैं। तो माँ बाप वहाँ पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके आपको उस सारे डिस्ट्रैक्शंस में रोकने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर मैच्योरिटी लेवल कम है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर आपके मदर फादर आपके विरोधी नहीं हैं, आपका वो हित या अपन कह सकते हैं वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, क्योंकि आप इस सोसाइटी को नहीं जानते हैं। आप अभी जस्ट
कह सकते हैं ना मैच्योर हुए हैं, आपको मैच्योरिटीज़ और भी देखनी है, तो उससे पहले कहीं आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओ। तो बस उन सबको रोकने के लिए किसी भी माँ बाप, चाहे मैं एज ए मेरी छोटी सी डॉटर है तो उसके लिए भी मैं ही जो सोचूंगा वही माँ बाप आपके लिए भी यही चीज़ सोचते हैं। तो उसको प्लीज़ ये नहीं सोचा जाए कि उसके लिए हमें टोका टोकी किया जा रहा है या हमारी फ्रीडम को रोका जा रहा है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो गया कि आप कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए पेरेंट्स हमेशा आपका सपोर्टिव रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं उसके लिए अगर आपने रोका, वो रोक रहे हैं, तो आज तो आप कह रहे हो आप हमें रोक क्यों रहे हो, कल को आप ये कहोगे कि यार मैं तो बच्चा था छोटा सा, मुझे तो पता नहीं था, मुझे इस सोसाइटी का क्या पता, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। तो उस दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा पेरेंट्स अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पर हम अपने बच्चे को इन सब चीज़ों में जाने से रोक रहे हैं। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के एक अच्छे फ्रेंड्स बनिए, अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें डिस्क्लोज कीजिए जो भी आपके आसपास होती है। चाहे आपके आसपास कुछ गलत चीज़ें हो रही है, कोई ड्रिंक्स कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, आपका सर्कल में ऐसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके मन में है वो बात अपने पेरेंट्स से करिए। क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, वो पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, खा लीजिएगा गुस्सा, लेकिन उनकी जो बात है या शायद हो सकता है वो आपको, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी गए हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने पर ही वो आपको रोक ले। तो हमें हमारे पेरेंट्स को एज ए दुश्मन या एनिमी नहीं समझ करके कि यार ये तो हमारी फ्रीडम्स को रोकते हैं, इस तरीके से नहीं समझ के वो हमारे हेल्पर है। देखिए, जिस बंदे का आपसे कुछ फ़ायदा होगा ना तो वो आपकी कुछ चिकनी चुपड़ी बातें ज़रूर लगाएगा, यानी वो कभी भी आपको ख़राब नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। लेकिन जो इंसान, आपके जो मम्मी पापा हैं, वो अगर आपको खराब बोल रहे हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत इन द सेंस आपको डांट रहे हैं, तो वो आपकी परवाह करते हैं, इसलिए वो डांट रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझना है कि हमारे मम्मी पापा तो हमेशा हमें डांटते रहते हैं। अरे आप बहुत अच्छा कीजिए, जब आप मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएंगे, जैसे कि आज मैं जिस टाइम पे खड़ा हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे मदर फादर ये नहीं कहते कि तू बाहर इतनी देर क्यों है, क्या कर रहा था, कब आया, कहाँ था इतने दिन, इतनी देर तक, ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास में नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे मदर फादर को पता है कि ये अब मैच्योर हो गया है, इसका मैच्योरिटी लेवल पता है, इसको पता है इसका फ़ायदा किसमें, इसका नुकसान किसमें है। तो हमें इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा वो केयर ही करते हैं, आते ही सबसे पहले पूछते ही हैं कि क्या हुआ, आ गए बेटा, आज इतना टाइम क्या हुआ, आज ज़्यादा क्लासेस थी आपकी, बस दैट्स इट। नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं होता है कि वो मुझसे क्वेश्चंस करके ये पता करना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। वो क्यों जानना चाहते हैं? सिंपल सा टॉक है, सिंपल सी पॉइंट है कि वो आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं कि आप किन लोगों के साथ में हो, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो उसमें कहाँ गलत, आप एज ए पेरेंट्स अपने आप को सोच के देखिए, अगर आपका कोई बच्चा होता और अगर वो दिख रहा है कि ऐसा एनवायरनमेंट चारों तरफ खराब है, तो क्या आप वरीड नहीं होंगे? बिल्कुल वरीड होंगे। तो हमें उन चीज़ों से बचने के लिए, हम कैसे बचे उसके लिए माँ बाप अपनी एक पता ना कि बड़ा ही ड्यूटी होती है वो पूरी करते हैं। मैं सिंपल सा कहता हूँ स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल बात में, आज मेरी छोटी सी डॉटर है, 3 साल की अभी हुई है। हम लोग यानी मैं एज ए जब पेरेंट बना और अब मैं उसकी जर्नी को देख रहा हूँ, जैसे से वो और बढ़ रही है, मुझे पता चल रहा है कि एक बच्चे को, छोटे से बोर्न बेबी को कैसे बड़ा किया जाता है, वो फील मुझे हो पा रहा है, राइट। और भी अभी तो मुझे खूब सारे पॉइंट्स और भी देखने हैं, लेकिन अगर मैं उस छोटी सी बच्ची को, जो एकदम फूल सी बच्ची थी, उसको इतना बड़ा होते हुए देख रहा हूँ, और उस बच्ची के लिए क्या मैं थोड़ा सा वरीड भी नहीं हूँ? 14-15 की एज में मेरी डॉटर मुझे ये कहती है कि पापा आप अपना काम करो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं इंटरफेयर की नेचर से उसकी लाइफ को देख रहा हूँ, या इस नेचर से देख रहा हूँ कि यार कहीं वो गलत ट्रैक पे तो नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। हम लोग थॉट ऐसा बनाते हैं, हमारे आसपास के जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, वो कहते हैं यार तेरे मम्मी पापा तो हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, हर बात में आपका इंटरफेयर करते हैं, मेरे मम्मी पापा तो नहीं करते हैं। तो आप उसको इस चीज़ से सोचिए कि आपके मम्मी पापा आपको वरीड कर रहे हैं, और क्या पता वो बोल रही है कि मेरे पापा मम्मी क्या कहते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं, करते होंगे, क्या पता। तो वो चीज़ों को भी सोचिए। तो अगर आपके मदर फादर एज ए आपका ध्यान रखते हैं या देखते हैं, तो उनका वो राइट्स भी है, उनकी वो ड्यूटी भी है, और आपका भी ये राइट है, आपकी भी ये ड्यूटी है कि प्लीज़ उनको वो सारी चीज़ें बताओ जो आपकी लाइफ में होती है। देखिए, आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो कम ज्ञान वाले हैं, जो है ना व्हाट्सअप के ज्ञान वाले हैं, कम ज्ञान है उनके पास में।
तो उतना ज्ञान देकर के आपको उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर देंगे। लेकिन वही गलत चीज़, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे स्मोक हो गया, ड्रिंक हो गया, कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ की अगर आप सही नॉलेज देना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए, तो शायद वो आपको उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज देंगे। तो जो अब हमारे फ्रेंड्स ने हमें उस चीज़ के ऊपर नॉलेज दिया, उनका नॉलेज और इस नॉलेज को चेक कीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि यस, हम लोग कहाँ गलत थे, क्या चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है। तो जो भी चीज़ है वो शेयरिंग करना सीखिए और मम्मी पापा के साथ अच्छा सा बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा मज़ा आए, आप भी एनर्जेटिक फील करो, घर पे भी ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, आपको भी फील हो कि हम तो एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप अपनी फ्रेंड्स से कैसे सारी बातें शेयर करते हो, वैसे ही अपने मदर फादर से भी सारी बातें शेयर कीजिए। यस, तभी कहीं जा कर के मज़ा आएगा और आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोग मैच्योरिटी लेवल एक आ गया आपके पास में, उसके बाद में आपके मम्मी पापा को आपकी चिंता नहीं होगी, वो आप जैसा करोगे वैसा उनको लिए सही होगा, क्योंकि वो जान जाएंगे कि आपने अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझ आ गई है। देन आफ्टर वो आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ आप जैसा चाहते हो वैसा जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आपका वो समझ नहीं बनी है, तो उनकी ड्यूटी है वो समझ बनाने की। तो इसीलिए थोड़ा सा आज हमें हमारे मदर फादर की रिस्पेक्ट और करनी है, और उसके लिए अगर वो कुछ आपको पूछ रहे हैं या कुछ आपकी लाइफ में ऐड होकर के कुछ समझते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, तो चलिए, तो हमारे पास में अब मैं और क्या पॉइंट बता रहा हूँ, एक पॉइंट और जो मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे जो मदर फादर होते हैं, जस्ट लाइक मैं एज ए अपने मम्मी पापा को जैसे सब लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं, मैं भी अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। और हमें हमेशा वो थॉट बनाने चाहिए कि जो हमें जिसने इस धरती पे लेके आए हैं, इस जगह पर हमारे को दिया है, और आज हम लोग इतना सेटिस्फैक्ट्री, आज अब फ़ोन चला रहे हैं, आप हर चीज़ की सुविधाएं आपके मदर फादर ने करके दी है, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए वो इतना सा कंट्रीब्यूशन या इतनी सी चीज़ मांग रहे हैं कि हमें आपकी अप डाउन प्लस माइनस सब बता दीजिए, तो क्या गलत है? क्या नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं है। तो हमें ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। मेरी आज एज 31 की एज है, और 31 की एज में मेरी आई थिंक 27 की जब एज थी, तब मेरी मदर चले गए थे, और अभी मेरे पास में एक ही मेरा एकदम फुल बचा है, कह सकते हैं वो आप, या मेरे लिए बचे हैं जो वो मेरे फादर साहब ही हैं। तो आज मुझे, हालांकि मैं जब पहले मेरे मम्मा थे तब भी मैं तो भाई साहब 26 साल 27 साल का था, तब भी वैसा ही रहता था, एक छोटा सा बच्चा रहता है, उनके पास जाना, उनकी गोदी में सोना करना, वो सारी चीज़ें। वही चीज़ क्या आज की तारीख में हम कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में? क्यों ये दूरियां क्यों आ गई है? समझिए आप बात को, क्योंकि हमें किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, उसको ख़त्म करना है। आपके मदर फादर से ज़्यादा आपका कोई नहीं सोच सकता है। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका उससे ज़्यादा आपका सोच रहे हैं। तो आप उन सब चीज़ों को समझिए, और अपनी लाइफ में अपने मम्मी पापा की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करिए। आज दिख रहे हैं मेरे दोस्त, क्या पता कल नहीं दिखे। आज जो चीज़ है वो कल नहीं होगी, इस थॉट से सोचिए। आज जो आपके पास में प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी अपन को कदर ही नहीं है, क्या पता वो वाला टाइम वापस नहीं आए। तो हमें उस चीज़ को देखना पड़ेगा, और जितने पल अपने मम्मी पापा के साथ जी सकते हो, पूरा फुल ऑन मोटिवेशन कह सकते हैं, या फुल ऑन एंथुजियास्टिक के साथ में जी लीजिए। आज जो मोमेंट है वो शायद वापस क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको अपनी हर बात में शेयरिंग कीजिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और अगर आपके मम्मी पापा उसके ऊपर डांटते हैं तो वो डिजर्व है, वो डांट रहे हैं तो सही है, मार रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ आपको कह रहे हैं तो वो सही है ना, लेकिन वो आपको रोक लेंगे, कहीं गलत जाने से वो जरूर आपको रोकेंगे। तो इसी चीज़ के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम लोग इन सब चीज़ों में हमारे मदर फादर से बात करते हैं। तो आज का सारांश टॉक मैं इसी पर बेस रख रहा हूँ, इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट्स अपने मम्मा पापा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएं, और सारी चीज़ें, सारी कम्युनिकेशन, सारी बातें अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करें, जैसे वो अपने एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। अगर हाँ, इसमें आप अपने मम्मी पापा को भी साथ दीजिए कि मम्मी पापा मेरे लाइफ में जो भी होगा मैं आपके से बात करूँगा, और अगर कुछ गलत हुआ तो आप मुझे डांटना, लेकिन गाइड भी करना, गाइड वो करेंगे डेफिनेटली,
लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसके लिए तो वो अप्रिशिएट 110% आपको करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इन सब चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए। लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमें देखने का नज़रिया चाहिए। हमारे आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं, अगर वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है या अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो प्लीज़ उनको भी कन्विंस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा से बॉन्ड बनाइए। अगर आपका बॉन्ड अच्छा है तो आपके फ्रेंड सर्कल में जिसका भी बॉन्ड अच्छा नहीं है, आपकी ड्यूटी है, मैं तो कह रहा हूँ, आप उनसे कन्विंस कीजिए और उनका भी अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। यस, तो सारांश टॉक आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। और आज का टॉपिक हम लोग इसी चीज़ पर ख़त्म कर रहे हैं कि अब हम लोग, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे जो इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो, तो उसको प्लीज़ मेंटेन करके रखिए। और अगर आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है तो आज से कोशिश कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, सारी जो भी प्लस माइनस सब बोल डालिए, आज ही खत्म कर दीजिए और लगा लीजिए अपने मम्मी पापा को, अच्छा सा हक कर लीजिए और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए। तभी कहीं जाकर के हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आप खुद सोचिए, आपके चारों तरफ कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा, कितना आपको अच्छा फील होगा जब आप ये सब चीज़ें करेंगे। यस, और जैसे मैंने कहा, आज है वो कल नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आपके मम्मी पापा आज बैठे हैं, आपको दिख रहे हैं, क्या पता कल वो कहीं स्टार बन जाए, हमें दिखे ही नहीं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए और खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी उनका प्यार लेते रहिए और लाइफ में बहुत आगे बढ़ते रहिए। इसी ब्लेसिंग्स, इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का सारांश टॉक हम एंड कर रहे हैं। चलिए बताइएगा आपको सारांश टॉक कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट संडे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉक के साथ। तब तक अपना और स्पेशली अपने मदर फादर का ध्यान रखिए। आपकी वजह से उनको इतनी सी भी तकलीफ नहीं हो, प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि ये चीज़ नहीं हो। आप जो आप दुनिया में चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन जो अगर अपने मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखता है, मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करके ये सोचता है कि मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा इस दुनिया में, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। तो आपको बहुत कुछ हासिल करना है और जब आप ऊपर टॉप पे पहुंचो ना, तो आपके मम्मी पापा उससे भी टॉप पे पहुंच के आपको बोले ये मेरा बच्चा है जो आज यहाँ पहुंचा है, तो तब जो मोमेंट होगा ना, जब वो क्रिएशन होगा, आई थिंक जो आप उस टाइम पे फील कर रहे होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई भी हो सकती है। यस, तो उस खुशी को हमें एंजॉय करना है, उस खुशी को हमें पाना है, उसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी होगी, अपने गोल को अचीव करना है और अपने मदर फादर को का ब्लेसिंग्स लेकर के उस गोल को अचीव करना है। तभी कहीं जाकर के हम बहुत बड़ा हासिल कर पाएंगे हमारा गोल जो है, और बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगी। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।